बीजेपी का लोग ही खाली संविधान पढ़ते हैं और जदयू का लोग नहीं पढ़ते हैं संविधान में क्या लिखा हुआ है। उसको पता होना चाहिए कि सरकारी कार्यक्रम में कोई पार्टी का रंग से नहीं सजाया जाता है मंच को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू की विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती एक बयान दिया और बयान के बाद जेडीयू बीजेपी के बीच की तनातनी एक तरह से और बढ़ गई, या यूं कहें कि बिहार की सियासत का बवाल बढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में हिस्सा लिया और उसमें स्टेज जो मंच था उसमें जिस रंग का इस्तेमाल किया गया उस पर जेडीयू विधायक को आपत्ति थी, बीमा भारती जी को आपत्ति थी। उन्होंने कहा बीजेपी ने सरकारी कार्यक्रम को अपनी पार्टी का कार्यक्रम बना दिया और भगवा कपड़े का इस्तेमाल किया, भगवा रंग का इस्तेमाल किया। इस पर बीजेपी का रिएक्शन सामने आया। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा कि किस संविधान में लिखा है कि भगवा रंग का इस्तेमाल नहीं हो सकता सरकारी कार्यक्रम में। इस पर हम एक बार फिर बात करेंगे क्योंकि बीजेपी की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। तो बीमा भारती हमारे साथ हैं। मैम, बीजेपी ने सवाल उठाया है कि आपत्ति दर्ज करा रही हैं, लेकिन संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है कि इस्तेमाल नहीं हो सकता भगवा कपड़ा? तो जो बीजेपी का प्रवक्ता है उन्होंने जो ये सवाल उठाया है कि कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि भगवा कलर से जो है कि मंच को नहीं सजाया जाए, तो हम उनसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकारी कार्यक्रम होती है पूरे बिहार में, कहीं भी कार्यक्रम सरकारी जब लगती है तो वहाँ पर जो है कि व्हाइट और ब्लू जो है कि इस्तेमाल होता है पंडाल में। तो कहाँ से संविधान में लिखा हुआ है कि हाँ कि वही कलर होना चाहिए? वही संविधान खाली पढ़े हैं कि और कोई पढ़े हैं? बीजेपी का लोग ही खाली संविधान पढ़ते हैं और जदयू का लोग नहीं पढ़ते हैं संविधान में क्या लिखा हुआ है। उसको पता होना चाहिए कि सरकारी कार्यक्रम में कोई पार्टी का रंग से नहीं सजाया जाता है मंच को, उसको यह ज्ञान होना चाहिए। मैम, आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। आज आप लोगों ने देश का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डाला है, आपने भी वोट डाला है जाहिर तौर पर, और द्रौपदी मुर्मू को ही आपने वोट डाला होगा। लेकिन तेजस्वी यादव जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू तो मूर्ति है, राष्ट्रपति भवन में मूर्ति कैसे? हमने उनको बोलते नहीं देखा। देखिए, जो प्रतिपक्ष का जो नेता है तेजस्वी जी, जो इस तरह का सवाल किया है वह शोभनीय नहीं है। हमारे देश का जो है कि एक महिला जो ऊंचे पद पर बैठने जा रही है, जो द्रौपदी मुर्मू जी को आज हम लोग वोट दिए हैं और भारी मतों से वह जो विजय होंगे। और हम लोग का पूरा उमंग है कि एक महिला, एक आदिवासी के समाज का, उस आदिवासी समाज के महिला को आज राष्ट्रपति पद का जो है उम्मीदवार बनाया गया। हम लोग जो है कि एनडीए के जितने भी गठबंधन के हैं एनडीए में सभी लोग मिलकर के उनको वोट देने का काम किए हैं। तो बिहार ये देश का गौरव है, देश का गौरव है कि आज आदिवासी महिला जो है कि राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो उसको आपत्ति क्या हो रहा है? एक आखिरी सवाल है मैम आपसे। कल चिराग पासवान ने एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया है और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते जाहिर है ये कहा जाता है और दिखता भी है कि अच्छे नहीं हैं। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, वो जब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी के आवास पर ये इफ्तार पार्टी थी तो मुख्यमंत्री जी ने खुद उनको बुलाया, चिराग पासवान ने भी उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया, दोनों के बीच बातचीत हुई। तो लगा कि दोनों नेताओं के बीच की तल्खी खत्म हुई है, थोड़ी कड़वाहट खत्म हुई है। तो कल जब एनडीए की बैठक में शामिल हुए चिराग पासवान, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एनडीए में वापसी उनकी हो सकती है और शायद नीतीश कुमार की नाराजगी खत्म हो गई है चिराग पासवान को लेकर, या बीजेपी ने नीतीश कुमार को मना लिया है। कैसे देखती है, क्या चिराग पासवान से कोई आपत्ति है, परहेज है? देखिए, वो भी युवा है और पूरा बिहार में वो भी दौरा करते हैं। उसका पिताजी का मैं सम्मान करती हूँ और बहुत अच्छे नेता थे रामविलास जी, और उनके पुत्र हैं चिराग पासवान जी। तो वह जब इसमें आना चाहते हैं तो आवे, और अच्छा है कि मिल करके अपना बिहार में राजनीति करें मजबूती के साथ। तो देखिए, हमारे साथ बीमा भारती जी थी। बिना लाग लपेट के डंके की चोट पर
लेकिन यूं ही कुछ नहीं बोल जाती, बहुत सधे अंदाज में बात करती हैं और बहुत सधे अंदाज में सवालों के जवाब देती हैं। तो आज जिन सवालों पर बातचीत हुई, कई सवाल थे बिहार की सियासत से जुड़े हुए, उस पर बातचीत हुई और जाहिर तौर पर बीमा भारती इन दिनों उन राजनीतिक शख्सियतों में से एक हैं जिनके बयानों की वजह से बिहार की राजनीति की गर्माहट अक्सर बढ़ी हुई है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।